सुशासन दिवस को लेकर सीएम धामी आज करेंगे बैठक। उत्तरायणी मेले की तैयारियों की भी करेंगे समीक्षा। सचिवालय में 1 बजे होगी बैठक। उत्तराखंड में अवैध कब्जों और मजारों पर सरकार की सख्त एक्शन। जेसीबी चलाकर हटाया अतिक्रमण। सीएम धामी बोले, अतिक्रमण नहीं करेंगे बर्दाश्त। खटीमा में लकड़ी बीनने गए 3 युवकों पर बाघ ने किया हमला। 1 युवक की मौत। सुरई वन क्षेत्र का मामला। अवैध शराब के खिलाफ बागेश्वर पुलिस की कार्रवाई। 56 पेटी शराब से लदा पिकअप वाहन सीज। 1 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैठक लेंगे। सुशासन दिवस को लेकर सीएम आज बैठक लेंगे। उत्तरायणी मेले की तैयारियों की भी समीक्षा बैठक आज होगी। सचिवालय में 1 बजे बैठक रखी गई है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैठक लेंगे। सुशासन दिवस को लेकर बैठक रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि उत्तरायणी मेले की तैयारियों की भी समीक्षा सीएम धामी आज करेंगे। सचिवालय में 1 बजे बैठक होगी। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैठक लेंगे। सुशासन दिवस को लेकर सीएम धामी बैठक लेंगे। उत्तरायणी मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। सचिवालय में 1 बजे बैठक होगी। जिस तरीके से मेले में भारी भीड़ होती है, तमाम दिशा निर्देश भी सीएम धामी दे सकते हैं। किस तरीके से व्यवस्था मेले में रहनी चाहिए, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, उसको लेकर दिशा निर्देश सीएम धामी देंगे। तो आज सुशासन दिवस को लेकर सीएम धामी बैठक करेंगे। उत्तरायणी मेले की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। सचिवालय में 1 बजे बैठक होगी। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैठक लेंगे। सुशासन दिवस को लेकर सीएम धामी बैठक करेंगे। तमाम दिशा निर्देश सीएम धामी देंगे। साथ ही आपको बता दें कि उत्तरायणी मेले की तैयारियों की भी समीक्षा होगी। सचिवालय में 1 बजे बैठक होगी। तो देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैठक लेंगे। सुशासन दिवस को लेकर ये बैठक रहेगी। तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम धामी दिशा निर्देश देंगे। साथ ही उत्तरायणी मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। मेले में कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि हम देखते हैं जब मेले में भीड़ होती है तो कई असामाजिक तत्व जो रहते हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहे, इसके लिए निर्देश सीएम धामी देंगे। मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं, पुलिस प्रशासन के क्या इंतजामात हैं। सचिवालय में 1 बजे बैठक होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, सुशासन दिवस को लेकर सीएम धामी आज बैठक करने वाले हैं, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुशासन दिवस, क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में पूरे प्रदेश भर में मनाया जाता है। और ऐसे में आज उस सुशासन दिवस को लेकर के मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें ये तय किया जाएगा, क्योंकि इस सुशासन दिवस के अवसर पर ऐसे तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित किया जाता है कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार के लिए काम करते हैं और जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उसको सरकार जो सम्मानित करने का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि ये कोशिश रहेगी सरकार की कि अधिकारी हैं जिनको सम्मानित किया जा सके, तो उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो सरकार की तरफ से की जाएंगी। और ऐसे में पूरे प्रदेश भर में इस तरह के आयोजन सुशासन दिवस के रूप में जो है किए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक आज जो मुख्यमंत्री करने वाला है, जिससे तमाम जो सुशासन दिवस है उसको लेकर के चर्चा होगी कि किस तरीके से कौन कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए बेहतर काम किया है, उनको सम्मानित करने के साथ ही पूरे प्रदेश भर में उस सुशासन दिवस किस रूप में मनाया जाएगा, उन तमाम चीजों की तैयारी को लेकर जो है मुख्यमंत्री बैठक करेंगे।
बिल्कुल आकाश, उत्तरायणी मेले को लेकर भी दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं भारी भीड़ मेले में होती है। पुलिस प्रशासन को भी पुख्ता इंतजाम रखने होंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से मकर संक्रांति के मौके पर पूरे प्रदेश भर में ये उत्तरायणी मेला मनाया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बागेश्वर में इस मेले का काफी भव्य आयोजन जो है किया जाता है। तो इसकी तैयारी को लेकर भी आज समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी, जिसके में ये तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से मुख्यमंत्री जो उत्तरायणी मेला है उसको एक तरीके से उसका आयोजन किया जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि जब पिछली बार भी वो गए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर जिक्र किया था कि जो उत्तरायणी मेला है उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक पहचान दिलाने की कोशिश सरकार की है, और सरकार की कोशिश है कि इसको एक तरीके से महत्वपूर्ण किया जा सके, इस मेले का आयोजन किया जा सके, इसकी तैयारियों की समीक्षा हो। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को लिए भी चुनौती रहती है, क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं या फिर आम लोग हैं वो इस मेले के आयोजन में यहाँ पर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की कोशिश है कि इस मेले को अलग पहचान दिलाने की कोशिश की जाएगी विश्व स्तर पर, या जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिलाने की कोशिश की जाएगी। सरकारी कोशिश है कि इस मेले को सरकारी रूप के तौर पर जो है आयोजन किया जा सके। और एक निश्चित तौर पर कहने की तमाम तैयारियों को लेकर के जो समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे, और अधिकारी को भी निर्देश दिया जाएगा कि किस तरह से मेले का आयोजन किया जाए, और जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर तमाम ऐसे इंतजाम हो जिससे कोई आम जनमानस को कोई एक तरीके से परेशानी ना हो, इन तमाम चीजों का भी ख्याल रखा जाए, और एक भव्य रूप में इस मेले का जो आयोजन है वो एक तरीके से किया जा सके। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे आकाश। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अवैध कब्जों और मजारों पर सरकार का सख्त एक्शन है। जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया गया है, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीएम धामी ने ये कहा। अपराध के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, अवैध कब्जों, अतिक्रमण और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, अवैध कब्जों और मजारों पर सरकार सख्त एक्शन ले रही है। जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया गया है, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सीएम धामी ने कहा। अपराध के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, अवैध कब्जों, अतिक्रमण और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो एक्शन मोड में अब सरकार है। अवैध कब्जों और मजारों पर सरकार का सख्त एक्शन है। जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया गया है, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीएम धामी ने ये कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, अवैध कब्जों, अतिक्रमण और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, अवैध कब्जों और बाजारों पर सरकार का अब कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर सीएम धामी ने कहा है कि किसी भी तरीके का अतिक्रमण और जो अपराध हैं या फिर जिस तरीके से मजार बनाए जा रहे हैं अवैध कब्जों पर अब जो है रोक लगाई जाएगी सरकार की ओर से। तौर पर एक्शन जो है काफी लंबे समय से नजर आ रहा था कि जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ तो कार्रवाई चली रही थी, लेकिन ये भी देखा जा रहा था कि जो वन विभाग की जो भूमि है, कई ऐसी मजारे जो है देखने को मिल रही थी, और उसको लेकर सरकार ने तो तमाम जो चिन्हीकरण है वो किया था। और ऐसे में कह सकते हैं कि इसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो सरकार की तरफ से की गई है, जिसमें तमाम ऐसे जो मजारे हैं जो वन भूमि के अंतर्गत जो है बनाई जा रही है, उनको कल भी ध्वस्तीकरण किया गया है, और लगातार ये ड्राइव जो है पूरे प्रदेश भर में चल रही है। और निश्चित तौर पर कहने के मुख्यमंत्री ने बात का जिक्र किया है कि जो भी इस तरह के यानी कि जो आपराधिक संख्या में जो भी आएगा, चाहे अवैध कब्जे हों या फिर वन विभाग की भूमि में तमाम ऐसे जो मजारे हैं उनका निर्माण किया गया हो, या फिर धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर, तो सरकार सख्त कानून धर्मांतरण को लेकर के आई है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अपराध की संख्या में जो भी आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी एक तरीके से रियायत जो है सरकार नहीं देगी। और यही वजह थी कि अगर हम बात करें तो खासतौर पर देहरादून जैसे जगहों पर अगर हम खासतौर पर बात करें तो 15 ऐसी भूमि थी जहाँ पर मजारों को निर्माण किया गया था अवैध रूप से। वहाँ पर जो सरकार की जो प्रशासन की टीम है उन्होंने कहा था कि अवैध रूप से जो है वहाँ पर एक तरीके से मजारों को निर्माण किया गया था, जिसका ध्वस्तीकरण का काम जो किया गया है। बाकायदा जेसीबी की तरफ से, जेसीबी के जरिए जो है बुलडोजर के जरिए जो वहाँ पर कार्रवाई है अतिक्रमण हटाने की वो की गई है। और आने वाले समय में और भी, यानी कि हम बात करें तो देहरादून में ये कार्रवाई की गई है, और साथ ही साथ पौड़ी जिले में भी इसकी कार्रवाई को जो है किया गया है।
और ऐसे में कह सकते हैं कि सरकारी कोशिश ये है कि आने वाले समय में ये कार्रवाई जारी रहेगी कि ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अवैध रूप से जो वन विभाग की भूमि हो या फिर ऐसे अवैध कब्जे के आधार पर जो है जहाँ पर मज़ारों का निर्माण किया गया है उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। जी, और कह सकते हैं कि आकाश, अगर कोई अधिकारी भी इसमें संलिप्त पाया गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये बात कहते हैं कि जिस तरीके से जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है तो बातें कहीं ना कहीं ये देखा जाता रहा है कि प्रशासन है उसकी अगर वो कहीं ना कहीं ढीला रवैया अपनाते तो बात है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह सीएम ने सस्पेंड किया है कि जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से चाहे धर्मांतरण जैसा मुद्दा हो, अवैध कब्जे का मामला हो या फिर जमीन कब्जाने का मामला हो या फिर अवैध रूप से कहीं निर्माण किया जाओ, इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में कोशिश सरकार की है कि एक तरीके से पारदर्शी तरीके से काम किया जा सके और जो भी इस तरीके के निर्माण कहीं पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। तो आगे बढ़ेंगे। लक्सर के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के शेरपोल बेला और माझा बेला नामक दो गांव के हजारों ग्रामीणों का हुजूम अचानक उप जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर जा पहुंचा। इस दौरान हजारों महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। दरअसल यहां पुरानी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खानपुर पुलिस ने शेरपुर बेला गांव पहुंचकर ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग लहूलुहान हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने हंगामा रोका। दूसरी ओर लक्सर कोतवाली सहित खानपुर और पथरी थाना पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है। है हमने उनको चाह बोला उनका कदर करे हमारे बेलने वाले का। उनने मगर से पुलिस बुला ली, हमारी जमीन है, हमारा हक है वहाँ। हाँ, तो प्रधान जी उन्हें वो काल कापड़ी क्यों उछटे है उसमें? प्रधान जी ने क्या हमारी जमीन है तो हम क्यों हमारी जमीन में क्यों उछटे है? पहले प्रधान जी ने डांग चलाई, हमला कर दिया प्रधान उसमें पुलिस वाले ने। पहले प्रधान जी को मारा पिता, फिर 2-3 लाठ के मार दी। उन्हें बाल पकड़ा ऐसे खींच के मुझे मारा। गाँव की मीटिंग चल रही है हमारी आपस की, उसमें हमें पता नहीं भी किस तरफ से पुलिस आई है, ऐसो आया है, आते ने डंडे बैठाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, चीत नहीं कुछ। वो कह रहे हैं इतनी भीड़ कैसे कर रखी है कि सरकार देखो हमारी गांव की आपस का मामला है, हमारा मसला है, हम बातचीत कर रहे हैं इसलिए जनता इकट्ठी है। बस उसने आबाद हबी करके डंडा निकाला बड़ा मोटा वाला बैच का, और ना बच्चे छोड़े ना औरतें, प्रधानी को बदतमीजी बोला। जनता भड़क कर फिर ये कार्य शुरू किया है। हमें साफ इंसाफ चाहिए। बाजपुर की बरहनी पुलिस ने एक युवक को 315 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी ने तमंचे से फायर करने का एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। आरोपी कुणाल ने बताया कि वह शौक की वजह से तमंचा अपने पास रखता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक वीडियो हमको जो है उपलब्ध कराई थी, जिसमें एक लड़का खुशी में जो है वो एक अवैध तमंचे से फायर करते हुए दिखाई दिया था, जिसमें बरहनी चौकी इंचार्ज को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि आपके क्षेत्र का मामला है तो आप इसमें जो है इस लड़के की ढूंढ खोज करें। तो ये चनकपुर बरहनी से एक लड़के को जो है गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसको 315 बोर का एक अवैध तमंचा जिसे वो फायर कर रहा था वो भी उससे बरामद कर लिया गया है। आगे की जो है विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। आगे बढ़ेंगे। जनपद उधम सिंह नगर में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने झनकैया से एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5.80 ग्राम स्मैक बरामद किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी और बिक्री की रोकथाम के लिए हमने पुलिस टीम के साथ एक व्यक्ति राजीव नगर पगड़िया से को 5.80 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। अभियान हमारा अभी ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई थी। यह लगातार जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी के विकास खंड कोटाबाग में सरकारी जमीन पर बिल्डर ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया है, जिसके लिए जिला अध्यक्ष गंगा सिंह सामंत ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को ज्ञापन सौंपा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ग्राम पंचायत
सियात में बिल्डर ने वन पंचायत की भूमि पर कब्जा करके उसमें बिल्डिंग बना ली है। साथ ही शिकायतकर्ताओं की मांग है कि अवैध अतिक्रमण को जल्द ध्वस्त किया जाए। कुमाऊं आयुक्त ने बताया कि दोनों पक्षों से बात की जा रही है और जरूरी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। सियात पट्टी में बाहरी व्यक्तियों द्वारा हो रहे अवैध कब्जे को लेकर के अवैध जमीनों में भवन निर्माणों को लेकर उसके विरोध में कोटाबाग विकासखंड के समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा एक शिकायत पत्र आज माननीय कुमाऊं आयुक्त श्रीमान दीपक रावत जी को दिया गया है और माननीय आयुक्त जी ने आश्वस्त किया है कि शीघ्र इस पर इसकी जांच कर इस भवन को निरस्तीकरण का आदेश देंगे और 14 तारीख का उन्होंने हमें समय दिया हुआ है, जिसमें जिले भर के समस्त जिला अधिकारी और समस्त जिले के आला अधिकारियों से बात कर इसका निस्तारण करने की बात करी। ग्रामवासी मुझे मिले और उनकी 2 शिकायतें थी। एक तो शिकायत आपकी एक पर्टिकुलर रिसोर्ट के विरुद्ध थी। उनका कहना था कि इसमें कुछ जमीन है वन पंचायत की जिसपे अतिक्रमण हुआ है और उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये नैनीताल तहसील का गाँव है। तो इसमें मैंने 24 तारीख को दिसंबर में सभी पक्षों को बुलाया है कि इसमें अगर अतिक्रमण हुआ है तो अभी तक इसको खाली करने के लिए क्या कार्रवाई हुई है, यदि कार्रवाई हो गई है तो कब तक पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। चंपावत का टनकपुर रोडवेज बस स्टैंड जल्द ही आधुनिक रूप में नजर आएगा। अब टनकपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया जा रहा है। बता दें कि बस अड्डे का 8 दिसंबर को देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्चुअल शिलान्यास कर चुकी हैं। आईएसबीटी में यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं मिलेंगी। टनकपुर रोडवेज कार्यशाला के मंडलीय प्रबंधक पवन मेहरा ने बताया कि टनकपुर बस अड्डा 1960 में बना था। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी कदम है। सीमांत क्षेत्र के लोगों को रोडवेज की बेहतर सुविधा मिल पाएगी और जैसे कि सभी को मालूम है कि टनकपुर डिपो का वर्तमान बस अड्डा बहुत ही छोटे एरिया में बना हुआ है, मात्र 3.25 बीघा में बना हुआ है। आईएसबीटी का निर्माण 14 बीघा में होगा। इससे बसों का संचालन मैदानी और पर्वतीय मार्गों पर बहुत बेहतर हो पाएगा और जन सुविधा भी बहुत बेहतर मिल पाएगी। इससे क्षेत्र का भी विकास होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रामनगर हल्द्वानी मुख्य मार्ग स्थित क्लिनिक मदीना हेल्थ केयर सेंटर में पहुंचकर आयुक्त दीपक रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान क्लिनिक में खामियां पाए जाने पर आयुक्त रावत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल डॉक्टर रश्मि पंत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाठुंगी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर कन्याल ने निरीक्षण किया और खामियां पाए जाने पर अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया। सालों से बंद हो रहा था और ये सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8-10 बजे तक ही चलता था। इसमें जो 6 बेड भी थे और नॉर्म्स के हिसाब से ये नहीं चल रहा था। जो भी नॉर्म्स थे, बायोमेडिकल वेस्ट का कोई रिन्यूअल नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। जो ये हॉस्पिटल या क्लिनिक डे केयर सेंटर चला रहे थे, इनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी कि जिसमें ये एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ कर सकें और बायोमेडिकल वेस्ट का भी रिन्यूअल नहीं था। इनका जो है 100 रुपये पर डे के हिसाब से इनको चार्ज पड़ेगा, तो इसलिए इसको जो है सील किया गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे में बीते 21 अक्टूबर को सीमांत गांव माड़ा से संदेश दिया था कि देश की सीमा पर बसा हर गांव उनके लिए पहला गांव है। इसी के मद्देनजर गांव के विकास को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भी सीमांत गांव को प्रथम गांव बनाते हुए इनके समग्र विकास को प्रभावी कदम उठाने की ठानी है। जल्द ही इस प्रथम गांव माड़ा में कैबिनेट की बैठक आयोजित कर सरकार वहां गांव के विकास को लेकर मंथन में जुटेगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से भी बात की है। जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गांव में कहा कि जो सीमांत के हमारे ये गांव हैं, इन सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी है और प्रथम गांव की संज्ञा देकर उनका विकास हो, वो सबके ध्यान में आए, सबके कार्यशैली में आए, कार्य व्यवहार में आए, शासन प्रशासन सभी जाए और उसको लेकर हम जहां भारत सरकार की जो वाइब्रेंट विलेज की योजना है, जो उस योजना पर तो काम कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ राज्य सरकार भी अपने स्तर से इन गांवों के विकास के लिए, सीमांत विकास के क्षेत्र में प्रतिबद्ध होकर आगे काम कर।
देहरादून में शुरू हुई 4 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। उत्तराखंड के डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों की 26 टीमों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेल कोटे को फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के बाद प्रतिभावान खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होगा। इसमें 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं। कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। तो ये हमने अनुरोध किया है। क्योंकि तीरंदाजी प्रतियोगिता ड्रोन की नगरी देहरादून में आयोजित हो रही है, इसमें पूरे देश भर से पधारे सभी पुलिस के जवान, खिलाड़ी, सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ साथ आज मैंने यह भी घोषणा करी है जो विशेष खेल कोटा था वो भर्ती प्रक्रिया उसको भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं उसमें बहुत प्रतिभाएं निकल कर बाहर आती हैं। एक से एक बच्चे हमारे होनहार हैं, उन सभी का निकट भविष्य में इसके माध्यम से कहीं न कहीं खेलों में आगे बढ़ने के कारण से उनको भर्ती प्रक्रिया में चयन का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।